रोशनी सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूएई का बड़ा ऐलान। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर बड़ा समझौता, ऊर्जा, रक्षा और निवेश पर कई एमओयू साइन। यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश का किया ऐलान। यूएई दौरे के बाद नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी नीदरलैंड्स के द हेग होटल में भव्य स्वागत, सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स दौरा। विदेश यात्रा पर नए टैक्स की खबर निकली फर्जी। पीएम मोदी बोले, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, सोशल मीडिया पर फैल गई अटकलें। दिल्ली में आज गिग वर्कर्स की हड़ताल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ हड़ताल दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक प्रदर्शन। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। भोजशाला में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा। धार भोजशाला फैसले के बाद एमपी में सुरक्षा कड़ी। बंगाल के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। उत्तर 24 परगना में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का। बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर विवाद पर बवाल। उपद्रवियों ने गाड़ियों को बनाया निशाना। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। धार भोजशाला परिसर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन। अब तक 107 इमारतें तोड़ी गई, बाकी 80 इमारतों पर जल्द होगी कार्रवाई। पुणे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की फायरिंग। फर्नीचर मॉल में की 6 राउंड फायरिंग। सोशल मीडिया के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली। यूपी के बीबीडी यूनिवर्सिटी के छात्रों का हाईवे पर हंगामा। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर छात्रों ने लगाया जाम। नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। राजस्थान के बांसवाड़ा में साइबर ठगी का बड़ा मामला। शेयर मार्केट के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी। साइबर थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। एमपी के शहडोला में बेमौसम बारिश बनी आफत। तेज हवाओं ने विशाल पेड़ गिराया। पेड़ के गिरने से महिला की मौत। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। पंजाब में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे का रेस्क्यू सफल। देर रात बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 25 फीट गहराई में फंसा हुआ था मासूम। गुजरात के जुनागढ़ के लोक डायरों का आयोजन। भवन गायक पर बरसे नोटों के ढेर। 1.5 घंटे तक चलता रहा रुपयों का बारिश। राजस्थान में माजरी टोल प्लाजा पर बदमाशों का हमला। लाठी डंडों से की जमकर तोड़फोड़। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट। कई लोग घायल। महाराष्ट्र में पैसों के विवाद को लेकर हत्या। उधारी के पैसों के लिए इंजीनियर की बेरहमी से हत्या की गई। नीले ड्रम में मिला 24 साल के युवक का शव। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी गांव में भीषण आग। फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें और गोदाम चपेट में। उदयपुर में लूट और हत्या का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइड देने को लेकर विवाद के बाद चाकू से हमला। राजस्थान में प्रेमी जोड़ा खेत में बेहोश। जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाने का आरोप लगाया। दोनों की हालत गंभीर। सिकर रेफर किया गया। हरियाणा के पानीपत में युवक पर हमले के बाद लूटपाट। बदमाश सोने की चेन और लैपटॉप छीन फरार हुए। घायल युवक ने अस्पताल में घुसकर बचाई जान। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। हरिया बरामदे के दौरान आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। कन्नौज में भंडारा खाने से 55 लोगों की तबियत बिगड़ी। 20 महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे शामिल। 5 लोगों की हालत गंभीर। कानपुर रेफर किया गया। एमपी के रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। घंटों बाद गर्भवती महिला को नहीं मिला एम्बुलेंस। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोपेरो में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। कई घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। नशा तस्करों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। क्राइम ब्रांच की 10 टीमों ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। एमपी के इंदौर में लगी भीषण आग। प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। यूपी के केजीएम यूनिवर्सिटी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सहायक प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में महिला सरपंच से मारपीट। सरपंच पति पर भी जानलेवा हमला। पैसे के लेन देन को लेकर बढ़ा था विवाद। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख घोषित। 21 जून को होगी नीट यूजी की परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द की गई थी परीक्षा। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बोले, छात्रों के हित में दोबारा होगी परीक्षा। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। नीट परीक्षा पर बहुत बड़ा फैसला। बोले, एमआईआर शीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। अगले साल नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी। 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर। त्रिपुरा में 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी काफिले को कम किया।
पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी महंगी। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति लीटर किलो महंगा। सीएनजी की नई कीमत 79.09 रुपए प्रति किलो। तेल कीमतों को लेकर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक। अमेरिका ईरान युद्ध से उपजे तेल संकट के बीच चर्चा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बयान। बोले, लोगों की हिम्मत से ने देश को और मजबूत बनाया। ईरान अमेरिका का मजबूती से सामना कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, चीन हॉर्मुज खुलवाने के पक्ष में है। ईरान ने जहाजों के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए। इजरायल और लेबनान। गाजा में इजरायल का एयर स्ट्राइक। हमास कमांडर को बनाया निशाना। कई लोगों की मौत की खबर। इजरायल और लेबनान संघर्ष को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। इजरायल और लेबनान 45 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत। चीन दौरे के बाद ट्रंप का बड़ा संकेत। चीनी कंपनियों को मिल सकती है राहत। ईरान तेल खरीद पर नरमी संभव। अमेरिका बदल सकता है प्रतिबंध नीति। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोले, भारत निभा सकता है बड़ी कूटनीतिक भूमिका। पश्चिम एशिया शांति में भारत से बड़ी उम्मीदें। इजरायल लेबनान युद्ध विराम 45 दिनों के लिए बढ़ा। पेंटागन 29 मई को सुरक्षा कार्रवाई शुरू करेगा। अमेरिका ने संघर्ष विराम बढ़ाने की पुष्टि की। टायर में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजरायली हमला। हमले में कम से कम 30 लोग घायल। दक्षिणी लेबनान में फिर बढ़ा सैन्य तनाव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। बोले, किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। देश दबाव, धमकी और प्रतिबंधों के आगे नहीं झुका। इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य दावा किया। हमास कमांडर हयात के मारे जाने का दावा किया है। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हुआ। हॉर्मुज संकट के बीच भारत की टेंशन बढ़ी। ट्रंप की रूस से तेल आयात की छूट आज खत्म। भारत को रूसी तेल आयात घटाना पड़ सकता है। इजरायल ने गाजा पट्टी में की एयर स्ट्राइक। हमास के सैन्य कमांडर को निशाना बनाया। इज्जा अल दिन अल हयात को मारने का दावा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। आतंकवाद पर आर्मी चीफ का पाकिस्तान